नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हमने जैसे बोला था कि वीकली हम निफ्टी का रिव्यू करेंगे, हफ्ते में एक या दो बार। तो यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए निफ्टी कैसे काम कर सकता है वो देखने वाले हैं। और निफ्टी ने फिलहाल ऐसे कौन से सिग्नल दिए हैं जिसके वजह से निफ्टी में एक आगे जाके एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम टेक्निकल मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एनालिसिस करेंगे, और हमारे जो रेगुलर दो तीन इंडिकेटर्स है उसके बेसिस पे निफ्टी अभी क्या इंडिकेशन दे रहा है वो भी देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ मैं मेरा निफ्टी का व्यू शेयर कर रहा हूँ कि आगे जाके क्या हो सकता है। इसके बेसिस पे आप स्टॉक बाय करो या सेल करो, ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके सामने व्यू रखा जाएगा, उस व्यू के बेसिस पे आप खुद का एनालिसिस कीजिए। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, उसका कंसल्ट करके ही अगर पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 21,800 तक आ सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, लेकिन निफ्टी ने कहीं ना कहीं रिवर्स एग्जैक्ट 21,950 से लिया। मतलब लगभग यहाँ से आप देखोगे ये 750 और 859 200 पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे कोई भी दोस्तों एग्जैक्ट बॉटम और टॉप कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। और यहाँ इसीलिए अगर आपको उसके नज़दीक 100-200 पॉइंट का अगर रैली मिस होता है तो होने दीजिए, लेकिन अगर कोई अच्छा सपोर्ट दिख रहा है तो उस सपोर्ट पे आप अगर कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बाद सोच सकते हैं पोजीशन बनाने का। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, उस सपोर्ट के आसपास आने के बाद ही निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल लिया है। अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देखोगे तो एक निफ्टी ने कंटिन्यूसली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बनाने के बाद निफ्टी लगातार सेलिंग में दिख रहा है। और ये मार्च ऐसा मंथ है जहाँ पे हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिख रहा है। फर्स्ट पॉजिटिव साइन ऑफ द निफ्टी। ओके, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मैं वापस जाता हूँ। ओके, यहाँ पे एक अच्छी बात आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। कहीं ना कहीं निफ्टी ने यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में आपके सामने ड्रॉ करूँगा। ये ट्रेंड लाइन देखिए, बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई हमें दिख रही है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्थ टाइम, यहाँ पे फिफ्थ टाइम, और यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट देके और यहाँ पे कंफर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक सेकेंड पॉजिटिव साइन हमें क्या दिख रहा है कि निफ्टी ने जो उसका बियरिश ट्रेंड था वहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड लाइन का फर्स्ट सिग्नल हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसका भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अच्छी बात है, और एक यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग हाई था, ये प्रीवियस स्विंग हाई उसको भी ब्रेक करके निफ्टी ऊपर पे आए। यहाँ पे थर्ड पॉजिटिव साइन। दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है बता दो। यहाँ पे अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से 23,800 के आसपास हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी को एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब निफ्टी यहाँ पे जाने के बाद कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर सकता है, और यहाँ से वापस एक थोड़ा करेक्शन देके एक ये जो लो बना है यहाँ पे हायर लो बना के ऊपर जाएगा, और इसके बाद एक ब्रेकआउट होके एक अच्छी रैली हमें ऊपर के साइड देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 24,800, और उसके बाद 26,000, 25,200, और उसके बाद 26,000। तो यहाँ पे रिसेंट जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 23,800 का रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल तक आ सकता है। वहाँ पे आने के बाद एक तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, या थोड़ा करेक्शन होकर वापस एक लोअर हाई बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। ओके,
ये लो और हायर लो बना के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं निफ्टी ने तो चेंज ले लिया है, रिवर्सल ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ पे आने दीजिए और उसके बाद एक थोड़ा करेक्शन मिलता है तो वहाँ पे आपको देखना है कि जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल बनने के बाद वहाँ से आप अपने पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अदर फैक्टर्स भी देखना ज़रूरी है। ओके, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे दो इंडिकेटर्स है 20 और 44, यहाँ पे देखिए पिछले लगभग अक्टूबर से यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ट्राई किया निफ्टी ने, लेकिन यहाँ से वापस जो फेकआउट था वो देखने को मिला। उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ से कहीं ना कहीं अभी ये जो 2044 का मूविंग एवरेज है इसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर चला गया है, और कहीं ना कहीं ये 20 यहाँ से क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है हमें। मतलब तब तक निफ्टी 23,800 तक आ सकता है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। उसके बाद निफ्टी वापस ये दोनों ईएमए को टेस्ट करके उसके बाद ऊपर के सेट जाने की ज़्यादा संभावना हमें दिख रही है। ओके, ये हो गया दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद आपको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं दिखाना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों ट्रेंड को कैसे फॉलो किया, मतलब लगभग 2022 के सितंबर में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, उस टाइम से लेके निफ्टी सिर्फ बाय ऑन डिप दिख रहा है दोस्तों। और 2044 को देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, लगभग 2 साल से ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को ब्रेक किया, लेकिन अभी तक क्रॉस ओवर हुआ नहीं है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम का लास्ट वीक का जो कैंडल बना है, उस कैंडल को रेजिस्टेंस 23,400 या 350 टू 400 के बीच में बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी सक्सेसफुली मतलब आने वाले हफ्ते में अगर वीकली क्लोजिंग दे देता है इस कैंडल के ऊपर, मतलब 23,500 के ऊपर अगर हमें अच्छा क्लोजिंग मिल जाता है, तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा, और यहाँ से निफ्टी एक अच्छा रैली पकड़ सकता है, वापस एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। उस बुलिश ट्रेंड का टारगेट रहेगा दोस्तों 24,500, 25,200, उसके बाद 25,500, और जैसे 26,300 क्रॉस करेगा हमें 30,000 भी देखने को मिल सकता है निफ्टी। ओके, ये कितने दिन में पता नहीं, देखने को मिला तो 1 महीने भी मिलेगा, ये तो 1 साल भी लग सकता है, लेकिन ये टारगेट्स है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस एक्शन तो है ही, लेकिन इंडिकेटर यहाँ पे आके ही निफ्टी फ्राइडे को रुका है। 2044 का जहाँ पे क्रॉस ओवर है उसी के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस कैंडल के ऊपर हमें एक अच्छा कैंडल क्लोज होना चाहिए फ्राइडे तक। अगर फ्राइडे तक क्लोज हो जाता है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स में हमें सेटअप देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम। अभी मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन और ब्यूटी ऑफ इंडिकेटर, मतलब कुछ इंडिकेटर ऐसे काम करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, अगर उनको आप पेशेंस के साथ वेट करोगे और उसी लेवल्स पे बाय करोगे तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको बन सकता है। यहाँ पे देखें 2022 में जैसे ही निफ्टी क्रॉस यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, निफ्टी ने लगभग 8,000-7,500 के आसपास आया था, वहाँ से एक रैली पकड़ी, लगभग 18,000 तक निफ्टी गया। ओके, वहाँ से 18,000 से लेके निफ्टी अगर आप देखोगे तो 15,200, मतलब 18,200 से लेके 15,200 के आसपास, मतलब 3,000 का फॉल हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे 3,000 का फॉल देखने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कंफर्मेशन मिला मंथली कैंडल का। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बीच बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन कंसेक्यूटिवली यहाँ पे 3-4 महीने से निफ्टी रेड में ही था। उसके बाद एक अच्छा रेड कैंडल बना 20 मूविंग एवरेज के पास मंथली, उसके बाद एक अच्छा रैली देखने को मिला, वापस वहाँ से 3-4 महीना निफ्टी ने वापस रेड बनाया। उसके बाद यहाँ पे एक डोजी और ग्रीन कन्फर्मेशन,
उसके बाद अगर आप देखोगे तो दोस्तों वन वे रैली अप टू द 26,000 निफ्टी गया। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास आने के बाद वापस एक प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट है। 20 EMA के पास एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन एक हफ्ता इसको सस्टेन करना है। अगर एक हफ्ता यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं 20 EMA पे सपोर्ट ले लिया है, और इस सपोर्ट आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और अच्छे स्टॉक्स में हम स्विंग ट्रेडिंग में भी एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इंडिकेटर और प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है सेटअप। अभी यहाँ पे RSI देखोगे तो यहाँ पे 60 के पास आया है। 60 अगर ये हफ्ते अगर निफ्टी वीकली ग्रीन में क्लोज होता है तो ये 60 के ऊपर में निकल जाएगा, मतलब निफ्टी यहाँ पे मंथली बुलिश हो जाएगा। एक पॉजिटिव साइन, एक एडिशनल हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद ये वीकली 60 तक आ सकता है, नो इशू, लेकिन डेली ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे कंफर्मेशन दिख रहे। सिर्फ एक हफ्ता यहाँ पे अगर हमें अच्छा और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाता है वीकली, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स में अच्छा सेटअप हमें अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का हर तरफ से हमने व्यू देख लिया है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, इंडिकेटर के हिसाब से। तो यहाँ पे सोच समझ अगर आपको एंट्री लेना है तो आपका जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा उसके साथ कंसल्ट करके एंट्री लीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।